शब बारात के दिन ऐसे मर्डर को अंजाम देना, वो भी बिना किसी। इसको तो निकाल कर घंटा घर पर लटकाना चाहिए था। इससे आज एक बात यहाँ पर साबित होगी कि यहाँ की नौजवान लड़की अब यहाँ पर सेफ नहीं है। पूरी गाम यम सियासतदान वोट मांगने आए सोई बुक चाहना ये सोई छो। सरकार कर क्या रही है? यहाँ पर ड्रग्स इतना बढ़ चुका है कि हमारे आए दिन नौजवान मारे जा रहे हैं। वो चीता भी बख्शेगा, एक बार खरोच मारेगा छोड़ देगा, लेकिन ऐसे बंदे ने एक लड़की को, 30 साल लड़की को, जवान लड़की को काट दिया। अगर अवेयरनेस प्रोग्राम करना होगा उसके लिए या तो लड़कियों को कुछ दे दो आप, मैं तो ये नहीं कहूँगा उनको वेपन दे दो, लेकिन कम से कम पेपर स्प्रे या कम से कम उसके पास ऐसे कंडक्टर्स होने चाहिए कि अगर कोई इसका पीछा कर रहा है, उसको कोई हैरेस कर रहा है, कोई परेशान कर रहा है, ताकि फिलपोर उसके लिए कानूनी इकदाम उठाए जाए। बहन ये वीडियो देख रही है, आप लोग पेपर स्प्रे खरीदो, अपने पॉकेट में रखो। बेशक एक महीना आप डेटा पैक कम डालो, बेशक एक महीने आप रिचार्ज बंद करो, लेकिन पेपर स्प्रे अपने जेब में रखो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्रोइंग कश्मीर और मैं हूं आपके साथ रुफायदा मंजूर। जैसा कि हम लगातार आपको ही दिखा रहे हैं कि बडगाम वाक़े पर हर कोई कंडेम कर रहा है और यही मान रहा है कि जो ये इंसिडेंट है दरिंदगी से कम नहीं है, यानी इस इंसिडेंट से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमारे साथ अभी यहाँ पर कॉरपोरेटर महजूर नगर है सलीम साहब, इनसे हम बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि इनका इस इंसिडेंट पर क्या कहना है। सबसे पहले आपका खैर मकदम करते हैं, सीधे सवाल पर आता है। जो इंसिडेंट बडगाम में हुआ, एक 30 साल नौजवान खातून का मर्डर हुआ और उसके बाद उसके टुकड़े किए गए और बडगाम के पूरे इलाके में वो टुकड़े फैलाए गए और 7 दिनों में पुलिस ने इस केस को क्रैक कर दिया, लेकिन क्या आपको लगता है कि उससे सिर्फ 10 साल या 14 साल की सज़ा काफ़ी है? देखिए, आज जो वाक़ा पेश आया बडगाम में, अफसोसनाक वाक़ा है। इससे पूरी सोसाइटी मुतासिर हो गई, लेकिन मैं कानून से एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर कोर्ट इसके लिए कोई सज़ा तजवीज़ करता है, वो बिल्कुल कम है, चाहे इसको 10 साल मिले सज़ा या 14 साल। ऐसे लोगों को तो बीच चौराहे पर फांसी देनी चाहिए थी। इसको तो निकाल कर घंटा घर पर लटकाना चाहिए था। इससे आज एक बात यहाँ पर साबित होगी कि यहाँ की नौजवान लड़की अब यहाँ पर सेफ नहीं है पूरे कश्मीर में। इससे पहले लड़कियों पर तेज़ा फेंका गया, एसिड फेंका गया, लड़कियों को ज़िंदा जलाया जाता है। लड़की जाती है ट्यूशन के लिए, लड़की जाती है बाहर स्कूटी पर, तो उसको हैरास किया जाता है, उसका पीछा किया जा रहा है। यहाँ पर इस चीज़ से आज यहाँ पर यह साबित हो गया कि यहाँ की एक नौजवान लड़की, हमारी माँ, बहनें, बेटियाँ महफूज नहीं है। अगर सरकार को इक़दाम करना चाहिए तो उसके लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम होना चाहिए था कि कम से कम लड़कियों को तो पेपर स्प्रे ही दे दो अपनी हिफाजत के लिए। कहाँ, ये तो साबित हो गया एक लड़की अब घर से बाहर भी नहीं जा सकती, अपने मोहल्ले में महफूज नहीं है, अपने पड़ोसियों के पास महफूज नहीं है। और इसको अगर आज 14 साल इस दरिंदे को, जिसने इस बेचारी मासूम लड़की के टुकड़े टुकड़े कर दिए, ऐसी दरिंदगी की मिसाल कहीं पर नहीं मिलेगी आपको। यह इससे साबित होता कि यहाँ की नौजवान लड़की अब सेफ नहीं है। जैसा कि हम देख रहे थे कि कश्मीर में इससे पहले 4-5 साल पहले हम देखते थे कि ये सारी चीज़ें बाहर के इलाकों में होती थी और कश्मीरी सोचते क्या चीज़ें हो रही है, शौक हो जाते थे। लेकिन अब जो वाक़यात हमें कश्मीर में देखने को मिल रहे, काफ़ी अफसोसनाक है। इससे लोग जो है काफ़ी रंजीदा भी है और कहीं ना कहीं परेशान भी है कि क्या हम अपनी बेटियों को घर से बाहर जाने दें या ना दें। देखिए, तभी तो मैं कह रहा हूँ, यहाँ एक लड़की स्कूटी पर निकलती है ट्यूशन के लिए, या तो वो बाहर जाती है मार्केट में, तो वो बेचारी परेशान होती है घर से निकलने तक और वापस आने तक। उसकी फैमिली भी परेशान थी, शाम तक ये लड़की वापस आएगी या न आएगी। उसको बाइक वाले कुछ ऐसे बदमाश होते हैं जो उसको पीछा करते हैं, या उससे ज़बरदस्ती नंबर लिया जाता है, या ऐसे भी वाक़त मैंने सुने कि लड़कियों की वीडियो बनाई दी जाती है, उनको ब्लैकमेल किया जाता है। तो इससे कुछ नहीं होगा कि किसी को आप, एक नौजवान लड़की के उसने टुकड़े टुकड़े कर दिए और कोर्ट अगर कल फैसला देती है उसके बारे में कि इसको 14 साल सज़ा हो जाए, अगर ऐसे एक दरिंदे नौजवान को बीच चौराहे पर लटका कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसको फांसी दे दी जाए, ताकि आइंदा ऐसे लोगों के लिए सबक मिल जाए कि यहाँ पर कानून की कोई व्यवस्था है, कानून है यहाँ पर कश्मीर में।
यहाँ पर सरकार कर क्या रही है? यहाँ पर ड्रग्स इतना बढ़ चुका है कि हमारे आए दिन नौजवान मारे जा रहे हैं ड्रग्स की वजह से। एक लड़की घर बाहर भी नहीं जा सकती, एक लड़की अपने ससुराल में महफूज भी नहीं है। यहाँ पर दहेज का ऐसा इन लोगों ने ऐसा रिवाज बनाया है कि यहाँ की लड़कियाँ बूढ़ी हो जाएंगी लेकिन दहेज नहीं दे सकती। तो यहाँ पर आपने देखा, कहीं आप जाइए और उन माँ बाप के पास जाए जिनकी बेटियाँ अभी घरों में पड़ी है, वजह यही कि दहेज देंगे तो उसके बाद शादी होगी। अगर फिर भी शादी हो गई, अब तो वहाँ पर महफूज भी नहीं है ससुराल में। आए दिन वाक़ात कितनी लड़कियों को जलाया गया, कितनी लड़कियों पर एसिड फेंका गया, कितनी लड़कियों को मार डाला गया। लेकिन जो जराइम बाहर के मुल्क में, बाहर के स्टेट्स में हो, अब वो कश्मीर में हो रहा है। और सबसे बड़ी बिदत यहाँ पर क्या है, परेशानी क्या है, यहाँ पर एक लड़की घर से बाहर नहीं निकल सकती, अपनी पड़ोसी में महफूज भी नहीं है, सोसाइटी में महफूज भी नहीं है। तो कहाँ जाएगी एक लड़की, क्या करेगी? बिल्कुल, आखिर में आपसे यही जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने भी बताया कि एक लड़की महफूज नहीं है, एक लड़की अगर हमसाया के यहाँ जाएगी या बाहर ट्यूशन जाएगी या कॉलेज जाएगी, वो महफूज नहीं है। आपको नहीं लगता कि सरकार को एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना चाहिए जिससे लड़कियों को हौसला मिले कि हम भी ताकतवर है, हम भी हौसला रखते हैं सामने वाले पर अटैक करने? देखिए, एक तो अवेयरनेस प्रोग्राम होगा जो ड्रग पर ज़्यादा आज हो रहा है, एक तो होगा मीडिया में दिखाने के लिए, दूसरा होता है ठोस इकदाम। यानी कि अगर हम कोई अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं तो क्या उसके बाद कोई लड़की अपने आप को महफूज मानेगी या खुद को महफूज समझेगी? अगर अवेयरनेस प्रोग्राम करना होगा उसके लिए या तो लड़कियों को कुछ दे दो आप, मैं तो ये नहीं कहूँगा उनको वेपन दे दो, लेकिन कम से कम पेपर स्प्रे या कम से कम उसके पास ऐसे कंडक्टर्स होने चाहिए कि अगर कोई इसका पीछा कर रहा है, उसको कोई हैरेस कर रहा है, कोई परेशान कर रहा है, ताकि फिलपोर उसके लिए कानूनी इकदाम उठाए जाए। लेकिन अफसोसनाक वाक़ा देखिए क्या, इसी बड़गाम में ये आज तकरीबन दूसरा तीसरा कत्ल है। इससे पहले भी लड़कियों को ज़िंदा जलाया गया, इससे पहले भी लड़कियों पर एसिड फेंका गया। तो क्या किया गया? खाली सज़ा से क्या होगा? 4 साल, 5 साल, 7 साल सज़ा मिलेगी। लेकिन अगर ऐसे नौजवानों को बीच चौराहे पर लटका कर फांसी दे दी जाए तो ताकि बाकी ऐसे दरिंदे जो मार्केट में, जो सोसाइटी में घूम रहे हैं, उनके लिए कम से कम सबक बनना चाहिए। खाली अवेयरनेस प्रोग्राम से कुछ नहीं होगा। जब तक हम यहाँ पर अपनी बेटी को, अपनी बहन को, अपनी माँ को खुद तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे, तब तक इस सोसाइटी का कुछ नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कश्मीर में कुछ ऐसी हालात देखने को मिल रही है जिनसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें दूसरी जानिब, तो शायद ही किसी ने बात की हो इन सारे मुद्दों पर, लेकिन सोशल मीडिया पर कल से हमें जो है देखने को मिल रहा है जबरान डार के वीडियो जो इन सारे मुद्दों पर बात कर रहे हैं। और जो हमारे साथ मौजूद है, सीधे उनके पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर वादी कश्मीर में ऐसी हालात क्यों हो रही है जो कि हमें वादी कश्मीर से पहले 4-5 साल पहले हमें वो आउट ऑफ कश्मीर देखने को मिलते थे, अब वो हमें वादी कश्मीर में देखने को मिल रहे हैं। आपका बहुत बहुत खैर मकदम करते हैं हम ग्रोइंग कश्मीर में। बहुत बहुत शुक्रिया। सीधे सवाल पर आते हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं कि लगातार वादी कश्मीर में ऐसी सिचुएशंस आ रही है जिसमें जो हम आउट ऑफ कश्मीर देखते थे 4-5 साल पहले, और हम सोचने लग जाते थे क्या वाकई वादी कश्मीर में ये सारी हालातें होंगी? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पे आने का और इस मसले को लोगों तक और पहुँचाने का कि क्या वजूहात है कि ये हालात हो रहे हैं कश्मीर के अंदर। पहले तो ये समझना चाहिए कि मुझे लगता है कश्मीर के अंदर ही नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर है ऐसे हालात। लेकिन कश्मीर में ये चीज़ नहीं हुआ करते थे, क्योंकि जो खलूस, मोहब्बत और जो तरबियत हमें मिलती है हमारे बड़ों से, उस मामलों में हमें ये चीज़ें, मतलब ऐसी इंसिडेंट्स हमें होते नहीं थे। इससे पहले भी एक इंसिडेंट हुआ था, वो आसिफा वाला, जी बिल्कुल, ठीक है ना, उस पर भी शायद सज़ा हुई है उन लोगों को, आई थिंक सो। तो ऐसे कुछ इंसिडेंट हुए हैं कश्मीर में जो मुझे लगता है कश्मीर में नहीं होने चाहिए थे। 7 मार्च को एक बहन के साथ, आरिफा, जो स्वाइबुक बड़गाम के साथ, उसे कोई इंसान बहला फुसला के कहाँ ले जाता है, और उसके बाद, और आप ये देखिए कि उस दिन शब बारात थी। शब बारात के दिन ऐसे मर्डर को अंजाम देना, वो भी बिना किसी गलती के, ना उस बहन की कोई गलती थी, ना उसके साथ कोई रिश्ता था, ना कोई रिश्तेदारी थी, तो फिर भी उसका अपना मकसद और अपना मतलब पूरा करने के लिए उसने हमारी इस बहन के साथ ऐसा किया। किस दर्द में उसके घर वाले आज होंगे, बड़गाम के लोग होंगे जिनकी बेटी के साथ आज ये किया गया। आरिफा मेरी बहन थी। मैं उसकी माँ को यही बोलना चाहूँगा कि आपने एक बेटी खोई है, लेकिन आपका ये बेटा है।
आप इस बेटे को कभी भी बुलाओ, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, आपका ये बेटा आपके लिए हाजिर है। आरिफा के साथ जो हुआ वो किसी और बहन के साथ नहीं होना चाहिए। अगर आरिफा के कातिल को सज़ाए मौत नहीं हुई, शायद इस बहन को परेशानी होगी घर से बाहर जाने में, क्योंकि कल को आपके पेरेंट्स बोलेंगे कि उस कातिल को अभी भी सज़ा नहीं मिली, वो कभी भी जेल से बाहर आ सकता है, वो कभी भी ऐसी वारदात फिर कर सकता है, क्योंकि जो इंसान आज ऐसा कर सकता है वो कल को ऐसा कर सकता है। देखिए, जैसे कि हम देख रहे हैं लगातार जो वाक़ये यहाँ पर हो रहे हैं उस पर ख़ास कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन आपका हमने वीडियो देखा कल, आप काफ़ी ज़्यादा हमें दिख रहा था कि आप कितना रंजीदा है उस इंसिडेंट से। आपने आगे आके ये पहल की कि आप उस इंसिडेंट के बारे में बात करें। आपको नहीं लगता कि सिर्फ सियासतदान अपनी सियासतदानी करने के लिए ही सामने आते हैं, अपने वोट के लिए ही सामने आते हैं, बाकी कश्मीर में क्या अंदरूनी हालात है वो उनसे कोई लेना देना नहीं है? बिल्कुल, ये दिस इज़ ट्रू। अभी महजूर नगर का एक बच्चा मिसिंग था पिछले 11 दिन से, उसको ट्रेस आउट किया गुजरात में। बागत पुलिस स्टेशन ने पूरा सहयोग दिया, उनकी फैमिली को ट्रेस आउट भी किया, गुजरात पुलिस ने भी सहयोग दिया, और मेरी भी थोड़ी बहुत जो हेल्प जहाँ पे लगी मैंने भी अपने हिसाब से हेल्प की। तो हम काम कर रहे हैं, क्योंकि लोगों के मुद्दे बेसिक यही है, पैसा है लोगों के पास, लोग गरीब नहीं है, लोग दिल से भी अमीर है, पैसे से भी अमीर है, सबके पास, कोई गरीब के हिसाब से है, अमीर के हिसाब से अमीर का पैसा है। लेकिन इंसान को क्या चाहिए? रहबरी, रहनुमाई, उसके साथ सरकार खड़ी होनी चाहिए, सरकारी नुमाइंदे, रिप्रेजेंटेटिव सो कॉल्ड जिसको कहते हैं, या जो हमारे पुराने सियासतदान हैं, दान नहीं सियासतदान कहूँगा उनको। मुझे एक बात बताइए, बड़गाम का कौन सा लीडर उनके घर पे गया? अब बताइए कौन सा लीडर उनके घर पे गया? किस चीज़ का इंतज़ार वो कर रहे हैं? बड़गाम के इतने पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर हैं, कौन उनके घर पे गया, उसकी माँ को दिलासा दिलाया नहीं वो हमारी बेटी है? आप बताइए। या ये वोट मांगने के लिए स्वाइबुक में जाएंगे? क्या चीज़ मांगने के लिए स्वाइबुक में जाएंगे? बुशुस वनान स्वाइबुक के लुकन, अगर ये तुहद गाम यम सियासतदान वोट मांगने आए, स्वाइबुक चाहत ना यह स्वाई छवजोक, जो आज हमारी बहन के साथ खड़े नहीं हुए, जो आज किसी की बेटी के साथ खड़े नहीं हुए। आप कैंडल मार्च हर चीज़ के लिए करोगे, आओ आरिफा के लिए करते, क्यों नहीं कर रहे हो? आप कैंडल मार्च प्रोटेस्ट करोगे, कैंडल मार्च करोगे, धरने दोगे, शटडाउन कॉल दोगे, आओ आज इस बहन के लिए करो। आओ आज हाथ जोड़ के एलजी साहब से गुजारिश करें कि उसके कातिल को सज़ा मिले, उसके कातिल को सज़ाए मौत मिलनी चाहिए। 14 साल की सज़ा क्या करेगी? 14 साल की सज़ा, आज तुम 18 साल की हो, 20 साल की हो, तो 14 साल की सज़ा सुना के उसके बाद आप जब 34 की होगी, 35 की होगी, वो बंदा बाहर घूम रहा होगा, तुम्हें खौफ नहीं होगा उस चीज़ का कि इस बंदे ने एक बहन का कत्ल किया? मैं ताहिर गिलानी साहब जो एसएसपी बड़गाम है, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उन्होंने जिस तेज़ी से इस केस को सॉल्व किया, विद इन 1 वीक इस केस को क्रैक किया, इस मर्डर को क्रैक किया, बॉडी को ट्रेस आउट किया और उनके फैमिली के हवाले किया। मैं सैल्यूट करता हूँ ऐसे पुलिस ऑफिसर्स को, मैं सैल्यूट करता हूँ ऐसे एसएचओज़ को, मैं सैल्यूट करता हूँ ऐसी पुलिस को जो समाज के लिए। लेकिन पुलिस तो कूता करी इस पढ़नी जाए कारण यह टल मिस्तर तुम नखन खोलमुत, यह मंजिम योर बनोमुत गोड़ में हर एवरीबडी इज बिकमिंग जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। युस टल मिस्तर सह मंजिम योर तुस मंजिम योर सह मंजगुल वोल तुस मंजगुल वोल सह टाटा बस वोल तुस टाटा बस वोल सह क्या तान त। एक ही इंसान 10-10 चीज़ों का मुखौटा लगा रहा है, तो वो तो रावण ही होगा ना। जो इंसान 10-10 कामों में हाथ डाल रहा है वो तो रावण ही होगा। शैतान ये मी हरकत कर कम कर का वही चीज़ उनके घर वाले भी बोल रहे हैं कि अगर इनसे ऐसा कोई वाकया पेश आता है तो उन्हें 10 साल 14 साल 15 साल की सज़ा मिल जाती है, लेकिन उससे उनके घर वालों को जस्टिस नहीं मिलता। उससे सामने वाला जो कि अनसेफ फील करता है, सिक्योर फील नहीं करता है, उन्हें भी अपनी जगह पर लगता है कि अब अगर कोई और ये करने की सोचे तो उसमें हिम्मत आ जाएगी। देखिए, पहले जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, जितने भी TV चैनल्स हैं, ये CID है या आपका क्राइम पेट्रोल है, इन चीज़ों पे ऐसा कंटेंट बंद करो। आप इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हो। आप ये नहीं बोल रहे हो किसी बेटी को आपको कैसे बचना है, लेकिन आप उस खूनी और दरिंदे को रास्ता भी दिखा रहे हो कि कौन कौन कैसे हथकंडे अपना सकता है और कैसे उससे छूट सकता है। मुझे लगता है इन प्रोग्रामों पे सेंसरशिप लगनी चाहिए, इन प्रोग्रामों पे बैन लगनी चाहिए। बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं CID ऐसा चलान या क्राइम पेट्रोल ऐसा चलान। आप देखो, ये वही बात होगी, मोबाइल के एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। ऐसे ही ऐसे वाले TV सीरियल्स के एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। आप लोगों ने 24 घंटा इस कंटेंट को अवेलेबल रखा हुआ है, इस कंटेंट को बंद कीजिए। ये ऐसा एलिमेंट बनाइए मत।
जिससे आप बढ़ावा दे रहे हो इन लोगों को, सिखा रहे हो कि क्या रास्ता है क्या नहीं है। यूट्यूब पे ऐसा कंटेंट है, ये कंटेंट नहीं होना चाहिए। अगर अभी भी आप लिखोगे गूगल पे हाउ टू मर्डर, वहाँ बहुत सारे ये निकलेंगे। ये चीज़ें गूगल वालों को भी सोचनी चाहिए कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ें ये टूल अवेलेबल नहीं होना चाहिए। देखिए जुबरान साहब, आपसे आखिर में 2 सवाल करना चाहूँगी। एक, पहला ये कि क्या आपको नहीं लगता कि लड़कियों के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए जिनमें लड़कियों को सिखाया जाए कि क्या कर सकते हैं आप जब आपके साथ ऐसा कोई वाक़या पेश आना चाहे, लेकिन आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप उन पर अटैक करें। पहली बात, मुझे लगता है जम्मू कश्मीर सरकार एडमिनिस्ट्रेशन को सारी बेटियों को, बहनों को, माओं को पेपर स्प्रे देने चाहिए। ये एक गिफ्ट मिलना चाहिए। आप सब्सिडी बांटते हो, आप बाकी चीज़ें बांटते हो, आप लोग एक एक पेपर स्प्रे, कहते हो आप भी अपने जेब में एक पेपर स्प्रे रखो, ताकि कोई भी ऐसा बंदा आपके इर्द गिर्द ना घूमे, आपके बिल्कुल सामने ना आए। अगर आपकी इजाज़त ना हो तो उसको पेपर स्प्रे मारो, पुलिस को रिपोर्ट करो, और सबके पास फ़ोन में एक पैनिक बटन होना चाहिए। उस पैनिक बटन से सीधे कंट्रोल रूम को कॉल लगना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ पेपर स्प्रे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर स्प्रे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट कि अगर कोई भी बंदा कोई भी हरकत किसी बहन या माँ के साथ करता है, एटलीस्ट उसको वो मिर्ची लगनी चाहिए, उसको वो मिर्ची उसके आंखों में लगनी चाहिए। उसके बाद पुलिस को बुलाओ, 100 नंबर पे कॉल करो, पुलिस को बुलाओ और उनको अरेस्ट करवाओ। कोई भी बहन ये वीडियो देख रही है, आप लोग पेपर स्प्रे खरीदो, अपने पॉकेट में रखो। बेशक 1 महीना आप डेटा पैक कम डालो, बेशक 1 महीने आप रिचार्ज बंद करो, लेकिन पेपर स्प्रे अपने जेब में रखो, पॉकेट में रखो। छोटा सा आता है, 200-250-300 रुपये का आता है। ये चीज़ रखो, या तो सरकार प्रोवाइड करे। मैं डीसी साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, डीसी साहब इन चीज़ों को प्रोवाइड करवाए, तहसीलदार प्रोवाइड करवाए, SDM प्रोवाइड करवाए, कहीं से प्रोवाइड हो इन बहनों के लिए। पॉपुलेशन बड़ी कम है इन बहनों की, इनको कॉलेजों में बांटा जाए, बाकी जगहों पे, ताकि बाकियों को पता चले ये लोग भी इक्विप्ड है विद समथिंग, ताकि कोई तीसरा बंदा, कोई अनजान बंदा उनके सामने ना आए। बिकॉज अगर आप ये नहीं करोगे, ट्रस्ट मी, ये केसेस बढ़ते जाएंगे। और अगर इस बंदे को आज सज़ा नहीं हुई, अगर इसने कबूलनामा किया है, ये मर्डर किया है, इसने सब कुछ किया, कि तभी तो ट्रेस आउट हुई बॉडी, तो इसको सज़ा होनी चाहिए। अगर ये खूनी दरिंदा सड़कों पे घूमेगा, अगर ये खूनी दरिंदा कल को छूट जाएगा और मुफ्त की रोटियां जेल में खाएगा, इसको और ज़्यादा ताकत मिल जाएगी, और ज़्यादा सोच, इसको अफसोस किसी बात का नहीं होगा। एमएस कहते कोई नहीं चीज़ों का अफसोस। ऐसे चोरों को, उसका नाम शायद शबीर अहमद कहते लोग। वाई आर यू कॉलिंग शबीर अहमद? शबीर जानवर बुलाओ उसको। ऐसे अगर रास्ते पे चीता भी होगा ना, वो चीता भी ऐसे वार नहीं करेगा, वो चीता भी बख्शेगा, एक बार खरोच मारेगा, छोड़ देगा। लेकिन ऐसे बंदे ने एक लड़की को, 30 साल लड़की को, जवान लड़की को काट दिया। इस शर्म की बात नहीं है? खौफ, इस रास्तों पे खौफ है। कैसे एक दरिंदा इस तरह से उस लड़की को बहला फुसला के कहाँ पे ले जाता है, क्या करता है, इस चीज़ का। और मैं तो कहता हूँ पूरे बड़गाम में CCTVs होने चाहिए, और जिन शॉपकीपर्स ने भी इन CCTVs की फुटेज पुलिस को दी है, उनको भी सैल्यूट करता हूँ। मैं पुलिस को अप्रिशिएट करता हूँ कि इतना स्पीडी एक्शन। अब LG साहब से गुजारिश है, इन लोगों को सजाए मौत होनी चाहिए। दैट्स इट। बिल्कुल, काफ़ी रोंगटे खड़ा होने वाली ये सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने एक टाइल मशीन से उस 30 साला नौजवान खातून के हिस्से किए, काफ़ी दर्दनाक ये वाक़या था। लेकिन किसी ने ख़ास इस पर बात नहीं की, किसी ने इस पर आवाज़ नहीं उठाई, किसी ने इस पर ये नहीं कहा कि उस बंदे को सज़ाए मौत होनी चाहिए। सिर्फ उसके घर वाले चीख चीख कर ये कह रहे थे कि उस बंदे को सज़ाए मौत होनी चाहिए, ताकि आगे जो लोग हैं उन्हें कम से कम खौफ रहे कि उन्हें सज़ा मिलती है तो वो 1000 बार ये सारी चीज़ें करने से पहले सोचें। तो हम भी उम्मीद करते हैं कि ऐसे वाक़यात हमें वादी कश्मीर में ना देखने को मिले, ताकि हमारा वादी कश्मीर काफ़ी जन्नत माना जाता था। लेकिन अब कहीं ना कहीं वादी कश्मीर में वो हालात हो रही है जिससे वादी कश्मीर का नाम भी ख़राब हो रहा है और लोग भी यहाँ पर गमज़दा हो रहे हैं। आप देखते रहे ग्रोइंग कश्मीर। दीजिए मुझे मेरे कैमरा पर्सन इमरान रसूल को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। दिन भर के तमाम तर अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी सभी ऑफिशियल चैनल्स को, और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आप तक पहुँचे हर खबर सबसे पहले।